अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा लेक्चर इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से है। तो अगर आप साल 2026 के लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस लेक्चर को आपने कंप्लीट सुनना है, लास्ट तक देखना है। आप इस वीडियो की स्पीड को 1.5x या 1.75x कर लीजिए ताकि कम वक्त में सारे लेक्चर को, सारे क्वेश्चंस को आप देख सकें। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि आपने हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है, जहां पर लैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, लैट की अनाउंसमेंट और रिजल्ट से रिलेटेड और स्पेसिफिकली LLB एडमिशन से रिलेटेड तमाम की तमाम गाइडेंस स्टूडेंट्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक आपके लिए काम नहीं करता तो आप इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ्री MCQs जो है वो उसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया गया है, mcqs.learnupakistan.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप लैट को प्रिपेयर करने के लिए फ्री MCQs पोर्टल पर रिलाई कर सकते हैं और अपनी लैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं किसी रिसोर्स पर रिलाई करते हुए तो एलिमेंट्स ऑफ लैट एक बेहतरीन किताब है। इसका 11वां एडिशन आप करीब तरीन स्टोर से खरीद सकते हैं या घर बैठे इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन द पिवटल बैटल ऑफ बदर व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ मुस्लिम कम्बैटेंट्स हु फेस्ड द मच लार्जर एनिमी फोर्स। अब यहाँ पर आपसे इस सवाल में गज़वा बदर में मुसलमान जो है ना थे उनकी तादाद पूछी जा रही है। जो मुसलमान जंगजू थे उनकी तादाद पूछी जा रही है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी 313 मुस्लिम्स को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब जब मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, उसके टॉपिक को आपके साथ शेयर करूंगा तो आपने उसके जो करेक्ट आंसर है उसको अपने पास मार्क कर लेना है ताकि एट द एंड ऑफ द टेस्ट आप देख सकें कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। अब ये जो क्वेश्चंस जो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं ये गज़वात के टॉपिक से रिलेट करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद विच गज़वा इज मेंशन्ड इन सूरा आले इमरान। तो सूरा आले इमरान में कौन से गज़वा का जिक्र किया गया है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी बोथ A एंड B को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। गज़वा सूरा आले इमरान में गज़वा बदर और गज़वा उहद दोनों का तज़किरा जो है वो मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन विच हिजरी ईयर डिड द बैटल ऑफ ट्रेंच गज़वा खंदक टेक प्लेस। अब गज़वा खंदक जो है वो कब हुई, उसकी जो है वो डेट के हवाले से, उसके ईयर के हवाले से पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी 5 हिजरी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ट्रेंच खंदक हु लेड द अलाइड फोर्सेस अगेंस्ट द मुस्लिम्स। अब मुसलमानों के मद्दे मुकाबिल गज़वा खंदक में जो फौज थी उसको लीड कौन कर रहा था। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन बी अबू सुफियान को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच गज़वा टुक प्लेस इन सेकेंड ईयर ऑफ हिजरी 2 हिजरी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान। अब रमज़ान के महीने में कौन सा गज़वा जो है, कौन सी बैटल हुई है और जो सेकेंड ईयर ऑफ हिजरत में हुई है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी गज़वा बदर को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 17 रमज़ान की तारीख जो है वो आप देखेंगे जो गज़वा बदर के हवाले से जो है वो उससे लिंक की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन विच हिजरी ईयर डिड द बैटल ऑफ हुनैन टुक प्लेस। अब बैटल ऑफ हुनैन के हवाले से बात की जा रही है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे 8 हिजरी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब गज़वा हुनैन जो है, बैटल ऑफ हुनैन, इसके हवाले से आपने मजीद फैक्ट्स को जो है वो गूगल पे सर्च करना है, इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस को सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है ताकि मजीद स्टूडेंट्स भी उससे जो है सीख सकें। जो चीज़ें आप यहाँ से पढ़ने के बाद गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, देखिए ये क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही आप यूँ समझें कि
इंपॉर्टेंट हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेते हैं तो अच्छा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये कैसे मुमकिन होगा कि जब आप इन चीज़ों को गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो ये आपकी जो मेमोरी है उसका हिस्सा रह जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ मैनी मुस्लिम्स सहाबा रजी अल्लाह वर मार्टर्ड इन द बैटल ऑफ बदर। तो ग़ज़वा बदर में कितने सहाबा शहीद हुए हैं उनके नंबर के हवाले से पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी 14 को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह वाज मार्टर्ड बाय। अब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह को किसने शहीद किया था। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब इस वाक़ये को आपने ज़रूर जाके सर्च करना है, इसके बारे में बेसिक चीज़ें पढ़नी अगर आपको नहीं पता कि हज़रत हमज़ा जो हैं उनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या रिश्ता है। उसके बाद हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह को शहीद करने के लिए वाशी को किसने कहा था और कौन से ग़ज़वा में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह को शहीद किया गया था। ये तमाम चीज़ें आपने सर्च करनी है, ये MCQs के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन विच बैटल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने जो है वो कौन सी ग़ज़वा में जो है वो शिरकत नहीं की। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर को आपने अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी बैटल ऑफ तबूक को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि ऑन विच हिल डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोजीशन 50 आर्चर्स ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ओहद। तो ओहद ग़ज़वा ओहद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को कौन सी पहाड़ी पर जो है वो खड़ा किया था। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर जो है वो आपने अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन ए को मार्क किया है जबल सफ़ा तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन विच बैटल डिड हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह डोनेटेड ऑल हिज वेल्थ। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के हवाले से ये मशहूर है कि उन्होंने ग़ज़वा तबूक के मौके पर जो है वो अपनी तमाम की तमाम दौलत जो है वो डोनेट की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच वॉज द फर्स्ट बैटल इन इस्लाम इन विच मुस्लिम वुमेन पार्टिसिपेटेड। तो मुस्लिम वुमेन जो हैं उन्होंने सबसे पहले किस ग़ज़वा में पार्टिसिपेशन की थी। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ग़ज़वा ओहद बैटल ऑफ ओहद को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु प्रपोज्ड डिगिंग अ ट्रेंच ड्यूरिंग द बैटल ऑफ अहज़ाब खंदक। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ग़ज़वा खंदक के मौके पर जो खंदक खोदने का जो बेसिक आइडिया था जिसकी बेसिस पे इस जो है ना बैटल का नाम ग़ज़वा खंदक या बैटल ऑफ ट्रेंच पड़ता है तो वो आइडिया हज़रत सलमान फ़ारसी की तरफ से दिया जाता है। द बैटल ऑफ ओहद इज़ नेम्ड आफ्टर आ। अब बैटल ऑफ ओहद जो है ये किस वजह से इसका नाम जो है वो बैटल ऑफ ओहद रखा गया है। तो ओहद जो है वो एक पहाड़ है। ऑप्शन बी माउंटेन जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट वाज द लास्ट बैटल दैट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फॉट। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिरी जो ग़ज़वा जिसमें शिरकत की वो जो है वो कौन सा था। अब ये बेसिकली दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्टिव पार्टिसिपेशन जिसमें उन्होंने बाकायदा वो जंग लड़ी उसके हवाले से बात की जाए तो वो ग़ज़वा हुनैन बनता है, बैटल ऑफ हुनैन, ठीक है। और अगर जिस ग़ज़वा को लीड किया सबसे आखिर में उसके हवाले से बात की जाए तो वो जो है वो बैटल ऑफ तबूक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ मैनी मुस्लिम्स कुफार पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ ओहद। तो 3000 का नंबर है जो अप्रॉक्सीमेटली नॉन मुस्लिम्स के हवाले से जो है वो बैटल ऑफ ओहद के हवाले से लिंक किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बदर इज लोकेटेड नियर द। तो बदर जो है वो बेसिकली मदीना के करीब लोकेटेड है, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद इन विच ग़ज़वा वर द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टीथ मार्टर्ड।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک جو ہیں وہ کس غزوہ میں شہید ہوتے ہیں؟ آپشنز کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد کریکٹ آنسر کے طور پہ آپ نے آپشن بی کو مارک کیا ہے، تو آپ کا جواب جو ہے وہ بالکل درست ہے، آپشن بی جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، the conquest of مکہ took place in۔ آپشنز کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد اگر آپ نے درست جواب کے طور پہ آپشن سی کو مارک کیا 8 ہجری، تو آپ کا جواب بالکل درست ہے، فتح مکہ جو ہے وہ 8 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد in which غزوہ did the Muslims returned without fighting؟ تو بغیر جنگ لڑے کون سی جو ہے وہ غزوہ ہے جس میں مسلمان واپس آئے تھے؟ آپشنز کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد اگر آپ نے کریکٹ آنسر کے طور پہ غزوہ تبوک کو مارک کیا آپشن بی، تو آپ کا جواب جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔